जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज जी का साधकों के लिए एक खत, और ये खत खासकर उन लोगों के लिए है कि जो नाम की दीक्षा ले चुके हैं और साधना में समय बिताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि बात बहुत ही खुशी की है कि अब आप भजन करने लगे हैं और आपको अब अनुभव भी होने लगा है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप इस भजन में समय जितना ही ज़्यादा आप बिताओगे, आनंद आपको उतना ही ज़्यादा आएगा। बाएं कान से जो तेज शब्द सुनाई देता है उसे आप मत सुनिए। उंगली से आप कान में से आप उंगली अपनी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि बाएं कान में जो शब्द धुन होती है वह काल की तरफ से होता है, जो हमें बरगलाने के लिए आती है। जो शब्द धुन दाहिने कान से होता है आप उसे सुने। जो शब्द धुन, जो आवाज़ आपके दाहिने कान में आ रही है आप उसे सुने। उसी को पकड़ करके आपकी जीवात्मा, आपकी सूरत ऊपरी लोकों में जाएगी। सुनते सुनते आवाज़ जब तीसरे तिल में आने लगेगी, तीसरा तिल दोनों आँखों के बीच में होता है। जब आवाज़ हमारे तीसरे तिल में आने लगेगी तब दाएं और बाएं कान में आवाज़ आने की कोई बात का मतलब नहीं रह जाता है, उसका मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दयाल का शब्द सूरत को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है और उसे वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। जो शब्द सुनने का भेद बताया गया है उसे बराबर आप याद करते रहें। शब्द को पकड़ करके ही जीवात्मा ऊपरी लोकों से इस मृत्यु लोक में आई है, और शब्द की धुन को पकड़ करके ही यह वापस अपने सच्चे देश सतलोक में वापस जाएगी। शब्द से अमृत चूता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को यह बताते हैं कि शब्द एक ऐसी धुन है कि उससे अमृत चूता है। इस बात को समझना चाहिए। और जब सूरत उसे पीने लगेगी तो सूरत यानी जीवात्मा को ऐसा नशा चढ़ेगा, ऐसी लहर उठेगी कि इसके आगे दुनिया के सारे नशे फीके पड़ जाएंगे। फिर किसी नशे की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसी को कहा गया है कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। बहरहाल परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये साधकों का नाम एक लिखा हुआ पत्र था, और मुझे लगा कि मुझे भी लोगों के साथ इसको साझा कर देना चाहिए, सो मैंने किया। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।